Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर इट एंड हाउ टू कॉल इट एंड हाउ टू डिफाइन इट। किस तरीके से इसको हम जो है डिक्लेयर करेंगे, कैसे इसको कॉल करेंगे, और कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें कुछ प्रोग्राम भी हम लोगों ने किए थे, आप लोगों को बताया गया था एग्जाम्पल में कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और फंक्शन वगैरह में अगर प्रोग्रामिंग में या थ्योरी पेपर जो आप लोगों का एक्सटर्नल या इंटरनल होगा, उसमें भी इसके आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है फंक्शन में, है ना। कॉल बाय वैल्यू भी आता है, कॉल बाय रेफरेंस भी आता है, और रिकर्सिव। कॉल बाय वैल्यू तो हम लोग बहुत ज्यादा लगा भी चुके हैं, काफी क्वेश्चन उस पर कर चुके हैं। कॉल बाय रेफरेंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉइंटर को यूज करके और हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, और वहां पे हम लोग फंक्शंस को भी यूज करें। तो फंक्शंस में कैसे हम लोग जो है रेफरेंस के थ्रू जो है वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल पास करते थे, तो जो वेरिएबल जो पास करते थे वेरिएबल वैल्यू को कंटेन करता है, तो वो कॉल बाय वैल्यू हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ साथ उसका एड्रेस भी पास करेंगे, तो वो कॉल बाय रेफरेंस होगा। तो जहां पर एड्रेस की बात आती है वहां पे पॉइंटर इन्वॉल्व हो जाता है। तो पॉइंटर के थ्रू कैसे हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस से वैल्यू को फेच करेंगे, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ हम प्रोग्राम और इस पे करवा रहे हैं रिकर्सिव फंक्शंस पे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और इस पे कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग 2-3 प्रोग्राम और इस पे करेंगे, हैं कि किस तरीके से फिबोनाची सीरीज अगर जनरेट करनी हो हमें, तो कैसे हम जनरेट करेंगे। दूसरा प्रोग्राम है कि अगर हमें फर्स्ट 10 नेचुरल या 20 नेचुरल नंबर्स का सम हमें निकालना हो, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू रिकर्सिव फंक्शन। तो ये सारी चीजें, तो प्रोग्राम आप लोग लिख लें, फिर हम इसका कोड शेयर करेंगे और उसमें समझाते जाएंगे किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से जो स्टेटमेंट हमने यूज की उनकी क्या मीनिंग है। प्रोग्राम लिखें। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू ऑब्टेन write a recursive function to obtain the first 20 numbers of a Fibonacci sequence, या सीरीज भी, Fibonacci सीरीज भी बोलते हैं उसको। obtain the first 20 numbers of a Fibonacci 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 sequence या series full stop
in a Fibonacci sequence, Fibonacci sequence या सीरीज क्या होती है? The sum of two successive terms, the sum of two successive terms का मतलब 1 2 या 0 से स्टार्ट करें, है ना? तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग तो 1 से होती है, होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है, तो 0 1 2 3, तो ये सारे सक्सेसिव टर्म्स होते हैं, सक्सेसिव नंबर्स होते हैं। गिव्स द थर्ड नंबर, सम ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स gives the third number, third term, full stop। एग्जाम्पल देके बताया गया है कि सीरीज क्या है, तो कुछ उसके टर्म्स यहाँ पे आपको लिखवाए जा रहे हैं। फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस आर, फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस आर, डैश करके लिखिएगा, 0, 1, फिर ये सक्सेसिव टर्म्स हो जाएंगे, तो इनका सम क्या होगा? थर्ड टर्म हो जाएगा, 0 1 को ऐड करोगे 1 आ जाएगा, यानी कि 0, 1, 1 अगेन, फिर 1 1 का सम क्या हो जाएगा? 2, 1 और 3 का क्या सम हो जाएगा? 3, 5, 8, 13 और डैश डैश करके एज सो ऑन। तो ये एक जो है एग्जाम्पल है जिसमें 8 टर्म्स आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से आगे आप मूव करते जाओगे तो आपका जो है, जो जितने भी टर्म्स की आपको फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज जनरेट करनी होगी वो जनरेट हो जाएगी। तो फर्स्ट जो दो आपके सक्सेसिव टर्म्स हैं वो थर्ड टर्म को जो है उनका जो सम होता है वो थर्ड टर्म हो जाता है, फिर इसी तरीके से आपका चेंज होता जाता है। तो ये है फिबोनाची सीक्वेंस। अब अगर हमें 20 टर्म्स की जनरेट करनी हो है और उसमें रिकर्सिव फंक्शन यूज करना हो कि लूप हमें यूज ना करना हो, विदाउट यूजिंग लूप, तो हम जो है रिकर्सिव फंक्शंस के द्वारा उसको कर सकते हैं। ये कोड हम शेयर कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा ऐड हो जाएं क्लास में ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो अब लगभग 40 स्टूडेंट जो है जुड़ चुके हैं, तो अब हम लोग जो है स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये देखो अभी जो है शुक्ला जी अभी जो है इंतजार कर रहे थे कि कब सर जो है स्क्रीन शेयर करें, तो वो रिक्वेस्ट अपनी जनरेट करें। ये प्रोग्राम आपको अभी लिखवाया गया था, उसी प्रोग्राम का ये कोड है नीचे, आप लोग दिख रहा? Yes, sir. Yes, sir. तो हेडर फाइल आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, stdio और conio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा। वॉइड मेन से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप वेरिएबल देख रहे हैं ओल्ड और करंट, दो हमने यहाँ वेरिएबल ले लिए, एक ओल्ड ले लिया है और एक करंट। आप अगर नहीं लेना कोई दूसरा ए और बी लेके भी आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने एक फंक्शंस को जो है डिक्लेयर किया वॉइड फिबो। ये पैरामीटराइज फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर पास किए गए हैं, int ओल्ड 1, int करंट 1। CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है। आप कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स आप रन करवाते हो एक के बाद एक, तो होता क्या है कि जब आप करंट प्रोग्राम पे होते हो, उसको रन करवा रहे होते हो, तो जो प्रीवियस प्रोग्राम आप कर चुके रहते हो और उसका जो आउटपुट आप कंसोल स्क्रीन पे देखते हो, तो करंट प्रोग्राम को रन करवाते समय उसका भी डेटा जो है शो होता रहता है। तो कंफ्यूजन वहां ये होती है कि ये
कैसे आ गया, ये किस प्रोग्राम का पार्ट है। तो क्लियर अगर करना है पूरा स्क्रीन आपको, केवल जो करंट प्रोग्राम आप रन करवाओ उसी से रिलेटेड डेटा वहां पे शो करे, तो उसके लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करते हैं, CLR और ये जो है conio.h हेडर फाइल में रिसाइड करता है, स्टोर होता है CLR और ये इसका तरीका क्या है ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन सेक्शंस के बाद इसको जो है हम जो है कॉल करते हैं। यहाँ पे कॉल हो रहा है ना ये CLR तो ऊपर मत कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ सिस्टम तो सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ सिस्टम में फिर वो सिंटैक्स एरर जनरेट होने लगता है। तो इसलिए वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया कि जो इसकी इनिशियल वैल्यू ओल्ड और करंट की हमने ली है उसको हमने प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंटर फंक्शंस में डबल कोट्स में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर और /t यूज किया, %d फिर /t। ये टैब होता है, 4 वर्ड का स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर बिटवीन 2 वर्ड्स है यू हैव टू नीड प्रोवाइड स्पेसेस, तो उस केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। मान लिया ओल्ड और करंट की वैल्यू के बीच में आप स्पेस चाहते हो, यू वांट टू सम स्पेस बिटवीन ओल्ड एंड करंट वेरिएबल, देन यू हैव टू यूज /t। ये इसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी बोलते हैं, जैसे /n होता है, /t होता है, /a होता है, /b होता है। बुक में सारी चीजें दी गई हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं फिवो ओल्ड करंट, ये हमने जो रिकर्सिव फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है उसी को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। कॉल करते समय आपको हमने कई बार बताया है कि केवल हम पैरामीटर पास करते हैं, एक्सक्लूडिंग डेटा टाइप छोड़ देते हैं, केवल वेरिएबल रहेगा सिंपल। उसके बाद getch फंक्शन हमने यूज किया, ये आपका स्क्रीन होल्ड करके रहेगा और जो भी वैल्यू आप उसमें एंटर करोगे वो आपको स्क्रीन पे दिखेगी और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आपको दिखेगा। getch आप यूज नहीं करते हो तो प्रोग्राम तो आपका कंपाइल होगा, रन करेगा, लेकिन सोर्स टू कोड जब आप आउटपुट देखोगे तो वो होगा क्या कि जो कंसोल पे रन करेगा, लेकिन रन करने के बाद तुरंत जो है कंसोल टू सोर्स कोड पे आ जाएगा, आउटपुट आपको व्यू नहीं होगा। तो उस केस में हमें Alt F5 व्यू करने के लिए, आउटपुट को व्यू करने के लिए Alt F5 हम यूज करते हैं। तो वो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बिगिनर्स और जो फ्रेशर्स होते हैं दिक्कत होती, करे हमने प्रोग्राम रन करवाया आउटपुट कहाँ चला गया। तो इसलिए स्क्रीन को होल्ड करने के लिए getch हम लोग यूज करते हैं। लास्ट में हमने यहाँ फंक्शंस को डिफाइन किया, ये रीडिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस होता है। सेम वही चीजें जो आपने डिक्लेयर की उसे अगेन आप डिक्लेयर करते हो, डेटा टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट या सिग्नेचर उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हमारा डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग सिग्नेचर भी बोल देते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टैटिक टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 2, स्टैटिक, ऑटो, एक्सटर्न, ये सारी जो है आपकी स्टोरेज क्लासेस होती हैं। और स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास होती है वो जो वेरिएबल में जो हम वैल्यू असाइन करते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो इसकी 0 होती है, अगर हम यहाँ पे 2 असाइन न करते तो ये 0 इसकी वैल्यू होती। इसका फायदा क्या होता है कि ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम या स्कोप ऑफ द टर्म्स वेरिएबल जो इसकी लास्ट वैल्यू होगी, हो सकती है कि प्रोग्राम में वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही हो या प्रोग्राम में वो वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही हो, ये डिपेंड करेगा प्रोग्राम पे। तो जो लास्ट की जो फाइनल वैल्यू होगी वो ही रिटेन करके रखेगा स्टैटिक। जो दूसरे वेरिएबल होते हैं, ऑटो हो गया, एक्सटर्न हो गया, उसमें क्या होती है वो वैल्यू लॉस हो जाती है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इंट न्यू लिया और इफ में कंडीशन दे दी कि इफ टर्म्स लेस देन 20, तो लेस देन 20 का मतलब है कि ये
19 तक चलेगा, और 2 से आप अगर स्टार्ट करोगे तो 18 टर्म्स ये हो गया है, और 2 टर्म्स हम ऑलरेडी जो है प्रिंट करवा चुके हैं, तो 20 हो जाएगा टोटल। 20 की रिक्वायरमेंट थी। यहां पे हमने क्या किया, इस ब्लॉक के अंदर न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस करंट, क्योंकि दिया क्या था, सम ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स गिव्स द थर्ड टर्म्स। यही डेफिनेशन थी फिबोनाची सीक्वेंस की, सम ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स गिव्स द थर्ड टर्म। तो हमने यहाँ ओल्ड और प्लस करंट, सपोज मान लिया ओल्ड 0 लिया है, करंट 1 लिया है, तो इसका सम आ जाएगा, इसको हमने प्रिंट करवा लिया। फिर टर्म्स को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, टर्म्स प्लस 1, और अगेन हमने फिबो जो हमने फंक्शंस बनाया है उसको हमने यहाँ रिकर्सिव कॉल कर लिया, इसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। तो यहां हमने क्या किया है, जरा आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने जो फंक्शन डिफाइन किया उस समय हमने लिया था ओल्ड और करंट, और नीचे हमने क्या कर दिया, करंट कॉमन न्यू। ठीक, तो अब जरा आप समझिए, जो ओल्ड था वो करंट बन गया, और जो करंट था वो न्यू बन गया। ठीक है ना, क्योंकि हो क्या रहा था कि अगर हम 2 वैल्यू ले रहे थे 0 1, तो उनका सम 1 आ रहा था, और फिर जो सम हो रहा था वो आपका जो है क्या हो जा रहा था, वो आपका जो सम आ रहा था वो करंट हो जा रहा था, और जो करंट था वो ओल्ड हो जा रहा था। तो यहां पे वही चीजें हमने चेंज कर दी कि नहीं। अब सम यहां पे हम क्या ले रहे हैं, सम हम न्यू में ले रहे हैं। ठीक है, तो न्यू आपका जो है करंट की जगह आ जाएगा, यानी कि है न्यू रिप्लेस किसको करेगा, करंट को, और करंट रिप्लेस किसको करेगा, ओल्ड को। इस तरीके से जब कंडीशन ट्रू रहेगी, आपका जो है दोनों का सम होता जाएगा और प्रिंट होता जाएगा, टर्म्स जो है आपके जो है बढ़ते जाएंगे, और जैसे टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, 20 की इक्वल होगी, है कंट्रोल आपका जो है आउट ऑफ इफ ब्लॉक आ जाएगा। तो इस तरीके से वो जो सीरीज है आपकी वो प्रिंट हो जाएगी एक रो में, और 2 टर्म्स के बीच में स्पेस होगा। यहां पर भी हमने स्लैश टी यूज किया है, अगर आप रो में ना प्रिंट करवाना चाहो, कॉलम वाइज प्रिंट करवाना चाहो, तो स्लैश एन आप यूज कर लीजिएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम, हेलो, नो सर। सबको समझ में आ गया। बाकी सब मौन रखें, मौनम स्वीकृति। चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा उसमें आप प्रैक्टिस करिएगा। जो हमने बताया है एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके, सेम इसी तरीके से अगर ऑफलाइन क्लास होता तो बोर्ड में बताया जाता, और वहां पर भी ये सारी चीजें लिखी जाती प्रोग्राम में, जो आप मोबाइल के थ्रू हैं व्यू कर रहे हो, वही आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप जो है व्यू करते। दूसरा प्रोग्राम इसमें जो है वो है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन, नोट कर लें, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन write a recursive functions to obtain the sum of first 10 natural numbers. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का इसमें सम निकालना है। 1 से 10 तक आप ऐड करोगे तो 55 आएगा आंसर। इस तरीके का इंटर में आप जो है एरिथमेटिक सीरीज, प्रोग्रेशन सीरीज, हार्मोनिक सीरीज से जो है सम निकाले हो गए अलजेब्रा में, वही चीज है इसमें है। निकालते थे कि नहीं, Sn इज इक्वल टू n/2 है, 2a + n - 1d का फॉर्मूला लगा के, वही चीज है सेम इसमें भी। कुछ लोग भूल गए होंगे, सब लगाए नहीं होंगे। तो राइट अ रिकर्सिव फंक्शंस टू ऑब्टेन द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स
इसका देखिए, सुनाई और दिखाई दोनों दे रहा है कि नहीं? हाँ। Yes, sir. अब आज तो धूप भी नहीं निकली है, तो इसको बढ़िया से समझिए। उन्होंने धूपे लेते रहते हो तुम लोग गाँव में। अब इसमें देखिए, वॉइड मेन हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना है, और ये सारे जो भी प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं उसका प्रॉपर इंडेक्स बनना चाहिए, और उसके बाद उसको जो लिखवाया गया प्रोग्राम आप लिखिए, और उसके बाद उसको रन करवाने के बाद नंबर ऑफ पेजेस जो है, मान लिया 2 पेज में आ रहा है तो 2 to 4 कर दीजिए पेजेस, तो वो सारे इंडेक्स चेक होंगे। और कई लोग पूछते हैं सर क्या करें, प्रैक्टिकल फाइल में कॉपी में करें कि पेज बनाएं कि क्या करें, ये आपको समझना। प्रैक्टिकल फाइल आप ले लोगे है तो वो कॉपी के फॉर्म में रहेगा, उसमें प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। नील कमल और कौन कमल का पेज अगर निकालोगे, फिर उसका रिबन खरीदो, फिर उसकी फाइल खरीदो, है तो वो इधर उधर होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको सूट करे, जो आपको सही लगे। हमारे कहने का मतलब प्रॉपर तरीके से वो फाइल मेंटेन होनी चाहिए। अगर वो नहीं मेंटेन हुई तो 0 मिला उसमें सीधे, तो आधा तो यही हो जाएगा नंबर अपने आप प्रैक्टिकल में कम। तो इसलिए उसको सीरियसली बिल्कुल जो है करके हवा हवाई ना समझिएगा, नहीं बाद में बड़ी दिक्कत होगी। वॉइड मेन में हमने एक वेरिएबल एस लिया और एक फंक्शन जो है गेट सम, जो हम 10 नेचुरल नंबर का सम निकाल रहे हैं उसके लिए हमने फंक्शन डिक्लेयर किया गेट सम। पैरामीटराइज मेथड है, एक वेरिएबल हमने पास किया n, और इसकी वैल्यू हमने स्कैनअप के थ्रू यूजर से इनपुट कराई। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि रिटर्न टाइप यहाँ पे फंक्शंस का हमने क्या लिया, इंट लिया है, तो ये वैल्यू रिटर्न होगी मेन में। तो गेट सम फंक्शंस को हमने कॉल किया, और जो भी वैल्यू फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी वो एस वेरिएबल में एक जो INTS लिया है उसमें हमने उसको असाइन कर दिया, और उस वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट करवा लिया विथ मैसेज द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज, और जो उसका सम होगा यानी 55 होगा वो डिस्प्ले करेगा। ठीक, फंक्शंस को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। आप सेम फंक्शंस भी ले सकते हो, आप डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। INT गेट सम, क्योंकि जो वहां आपने n लिए उसी की कॉपी यहाँ पे आ गई, तो चाहे आप सेम ले लीजिए तो भी कॉपी जनरेट होगी। वो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है, सॉरी एक्चुअल आर्गुमेंट या पैरामीटर, और ये फॉर्मल आपका हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं। एक वेरिएबल हमने इसके अंदर लिया INT sum is equal to 0, और यहाँ पे कंडीशन हमने दी n1 less than 11, यानी कि 10 तक चलेगा। और सम में हमने क्या करवाया, सम इज इक्वल टू n1 प्लस गेट सम, और प्री इंक्रीमेंट करवा दिया। सपोज हमने n1 की वैल्यू 1 ली, तो 1 प्लस गेट सम, और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, जो करंट वैल्यू होता है उसमें इंक्रीमेंट करके वो यूज होता है एक्सप्रेशंस में। तो 1 है तो 2 हो जाएगा तुरंत, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता था कि करंट वैल्यू यूज होती थी, बाद में वो इंक्रीमेंट होती थी। इसमें क्या होगा, करंट वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यूज होगी, यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक, फिर इसी तरीके से फिर वो कंडीशन चेक करेगा, और फिर हमने तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू है, सम इज इक्वल टू 2 है, 1 हो गया था, 1 प्लस 2 प्लस फिर गेट सम को हमने कॉल किया। इस तरीके से वो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी वो सम करता जाएगा, और उसके बाद जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अगला स्टेटमेंट क्या मिलेगा, रिटर्न सम, और वो रिटर्न कर देगा कहाँ पे, मेन में। मेन पे जहां पे हमने फंक्शंस को कॉल किया है वहां पे एस में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और उसको हमने प्रिंट करवा लिया। तो ये जो है इस तरीके से आपको प्रोग्राम करना है। फिर यहाँ पे हमने करवाया डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। ये इसलिए समझाया है क्योंकि जब आप कॉल बाय रेफरेंस यूज करोगे, फंक्शंस को रेफरेंस के थ्रू कॉल करोगे, तो वहां पे आपको पॉइंटर की नीड होगी, और पॉइंटर की नीड जहां होगी, इसलिए पहले हम पॉइंटर और रेफरेंस बता रहे हैं कि कैसे एड्रेस पास करेंगे। क्या पॉइंटर क्या होता है, एक सिंपल वेरिएबल होता है दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एंड डिक्लेयर्ड इट एज
पॉइंटर टाइप। ये उसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि एक कोई वेरिएबल होगा, वो आप दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगा और हम उस वेरिएबल को पॉइंटर टाइप डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि डेटा टाइप और एस्ट्रिक हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर वेरिएबल नेम। वो एस्ट्रिक क्या करता है कि जो एड्रेस ये वेरिएबल कंटेन किए रहता है उस एड्रेस से वैल्यू को फेच करता है। वो हमने यहाँ डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास किया, इसको देख लीजिए। दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। हाँ, यहाँ पे INT एस्ट्रिक PTR ये इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, सिंपल वेरिएबल है PTR1, और उसमें वैल्यू असाइन कर दी क्या, 10। फिर हमने इस वेरिएबल का एड्रेस एम्परसेंड PTR1 को हमने असाइन कर दिया पॉइंटर वेरिएबल में। पॉइंटर वेरिएबल क्या है, PTR। तो होगा क्या कि ये जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मेमोरी में उन वेरिएबल के लिए स्पेस अलॉट हो जाता है विद एड्रेस। तो अब PTR का एक एड्रेस आपका 1002 सपोज मान लिया, और PTR2 का एक एड्रेस आपका जनरेट हो जाएगा 1004, क्योंकि इंटीजर जो है 2-2 बाइट का स्पेस होता है, तो जो डिफरेंस होगा एड्रेस में वो 2 बाइट का होगा। और PTR1 जो है, जो वेरिएबल है, वो 1002 एड्रेस में 10 वैल्यू को जो है स्टोर कर रही है, और PTR जो पॉइंटर वेरिएबल है वो उस PTR1 एड्रेस को कंटेन करेगा जो 1002 है। तो जब हम एस्ट्रिक PTR यूज करेंगे तो एस्ट्रिक PTR 1002 एड्रेस से जाकर जो वैल्यू है उसको फेच करेगा। तो एस्ट्रिक जहां पे हम लोग लगाते हैं वो उस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस या फेच करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? अरे भाई कुछ समझ में आया? हाँ, ये सत्यनारायण की कथा ना, हाँ कथा ना समझिएगा इसको, जो हम गला फाड़ रहे हैं बैठ के। हाँ है, हम भी बुक उपलब्ध करवा देते, नोट्स दे देते, लोग पढ़ो, लेकिन खुद बना के खुद प्रोग्राम करके हैं और इसको करवा रहे हैं कि आपको समझ में आवे, क्योंकि शुरुआत है, यहीं पे समझ में नहीं आएगी तो आगे फिर दिक्कत ही दिक्कत है। और इस लैंग्वेज को मदर ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा कमांड आपने कर लिया तो जितनी भी लैंग्वेज है वो 90% सेम यही कोड होता है, यही सारी चीजें रहता है, 10% केवल चेंज करना रहता है। कहीं पे क्लास डिजाइन करनी रहती है, कहीं पे प्रिंट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कहीं पे हेडर फाइल का इंक्लूड करने का तरीका चेंज हो जाता है। बाकी 90% यही सारी चीजें, यही सारे लॉजिक रहते हैं। तो इसलिए ये आपको करवा रहे हैं, नहीं तो पढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, और जो बहुत बड़े टीचर होते हैं वो दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं। पहले ही क्लास में जो है 2-4 हजार पन्ने का जो है PDF एक बुक दे देते हैं, कहते हैं लो बच्चों पढ़ो, तो बच्चे तो वैसे नहीं पढ़ना है। तो इसलिए टीचर अगर एफर्ट कर रहा है तो आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत करिए, है, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल जो है ये अप्रोच है। इसमें कोई भी अगर एक डायरेक्शन गड़बड़ा गया तो गड़बड़ हो जाएगा, है। अगर टीचर गड़बड़ है तो बच्चे सफर कर जाएंगे, और बच्चे गड़बड़ है तो बच्चे ही सफर करेंगे, टीचर को कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी है, इसको समझिए। ना समझ में आए बोलिए सर नहीं समझ में आए, दोबारा बता देंगे, हैं। नेट से भी आप लोग कंसल्ट करें, उसमें भी देखें, बुक वगैरह अगर आप लोग परचेज करी हो उसमें भी देखें। कितना एफर्ट आप दे देंगे तो 101% आपको समझ में आएगा, जाएगा कहाँ। लेकिन अगर आप ऐसे कैजुअल, हाँ हेलो सर, ये पॉइंटर का प्रोग्रामिंग के उससे क्या यूज है? पॉइंटर का प्रोग्रामिंग का यूज ये है कि इसके एप्लीकेशंस जो हैं आगे, अब जब DS आप पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर, तो Yes, उसमें लिंक लिस्ट आता है। अच्छा, लिंक लिस्ट में इसका एक एप्लीकेशन है, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। दूसरा, मेमोरी में मेमोरी को सेव करने के लिए इसको यूज किया जाता है।
तीसरा डायनेमिक एलोकेशन जो होता है, जहां एलॉग मेलॉग री एलॉग फंक्शन आप यूज करोगे आगे, नहीं इसमें तो नहीं, खैर हाँ डीएस में सेकंड सेमेस्टर में। तो अभी तक क्या होता था कि हम लोग स्टैटिक जो है, अब आगे आप अगले नेक्स्ट यूनिट में आप एरे पढ़ोगे तो वहां पे उसका साइज हमें देना पड़ेगा। तो अब ये स्टैटिक हो जाता है कि वो टूल्स या वो अप्रोच या वो डिवाइस उतने साइज के फिक्स हो जाएगी। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर हमें नीड हुई या एट द रन टाइम हमें जो है नीड हुई कि हम कुछ साइज को अगर हमें रिड्यूस करना है या साइज को हमें इंक्रीज करना है, या तो हमने ज्यादा साइज ले लिया और उतना यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मेमोरी में वो स्पेस हमने एलोकेट कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उस स्पेस का क्या हुआ, मिसयूज हो रहा, वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रहा। या अगर हम कम ले रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम ही नहीं चल रहा। तो इस तरीके की सिचुएशन जब अराइज होती है तो उस समय पे डायनेमिक एलोकेशन किया जाता है रन टाइम पे, वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये अभी सिंपली बताया गया है, इतना आप इसको समझिए। ये हम अभी भेज देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये इससे रिलेटेड जो कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में आप लोग एम्परसेंट आप देखोगे और एस्टिक पीटीआर देखोगे। तो उससे पहले हमें बताना था कि ये क्या है, तो उस समय फिर हम पॉइंटर की डेफिनेशन लिखवाएंगे। और ये जो अभी आपको डिक्लेयर किया है ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आएगा वहां पे। और उसके बाद फिर हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू फंक्शंस को कॉल करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्योंकि वहां पे जब कॉल किया जाता है तो अभी सिंपल वेरिएबल आप देख रहे थे, वहां पे एम्परसेंट के साथ वेरिएबल आएगा। ठीक, तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पहले हमने इसको डिस्कस कर ली। ठीक है, तो आज कौन कौन सी क्लास चली आप लोगों की? कम्युनिकेशन और बिजनेस। अच्छा, कम्युनिकेशन की चली थी। अच्छा, तो कम्युनिकेशन में पता चला है कि प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेट हो जा रहा है। हैं? सर वो कोई एक स्टूडेंट था, उसने मिसबिहेव किया था मैम से। अच्छा, मजा नहीं आ रहा था क्या उसको पढ़ने में? पता नहीं। अच्छा अच्छा, तो एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट अभी कि नहीं? हम लोग हमारे क्लास में आता है कि नहीं? सर वो शायद नेम चेंज करके एंटर हुआ था, तो अभी पता नहीं चल पाया कौन है। अच्छा भाई, बड़ा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। चलो खैर, पता चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो उसको मजा नहीं आ रहा कम्युनिकेशन स्किल में। पूछ लेना भाई और किस किस सब्जेक्ट में उसको मजा नहीं आ रहा। यस सर। तुम लोगों की तो जानकारी में होगा यार, तुम लोग सब बड़े एक दूसरे से मित्र धर्म निभाते रहते हो, तो तुम लोगों को पता ना हो कि कौन है, कौन नेम चेंज करके जो है बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो अभी पढ़िए, अभी इतना वो मत करिए, अभी आप लोगों को पढ़ने की एज है। जो चीज नहीं समझ में आए विदाउट हेजिटेशन आप पूछिए, आपका राइट है, टीचर बताएगा, कोशिश करेगा। लेकिन इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए, किसी की एंड से हो। टीचर को भी बच्चों से एक लिमिट बना के चलना चाहिए, और बच्चों को भी टीचर के साथ जो है रिस्पेक्ट से जो है बिहेव करना चाहिए। क्योंकि एक लिमिट होती है, लिमिट किसी को क्रॉस नहीं करनी, ना टीचर करे और ना स्टूडेंट करे। तभी दोनों का जो है गरिमा बनी रहेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, पता ही चलेगा कौन टीचर है कौन स्टूडेंट। तो इस चीज का दोनों को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि केवल आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें पता चला तो हमने कहा चलो, अभी फिजिकली चूंकि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो बच्चे थोड़ा सा इंटर वाले जो है माहौल से निकले हैं, तो उसी में हैं। अब एक आध महीना में हो सकता है कि हम आप जो है आमने सामने एक दूसरे से मुखातिब हों, तो ठीक रहेगा, बच्चे भी थोड़ा सा समझेंगे हाँ क्या है कैसा है। अभी तो ऑनलाइन से जो है उतना नहीं क्लियर इंटरेक्शन हो पा रहा है। फिर भी आप लोग मेहनत करिए, पढ़ने आए हैं, ऐसा लग रहा है घर वालों की बहुत एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। मेहनत करेंगे
तो उसका वेटेज आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी उसका वेटेज आपको ही मिलेगा। हमारा कहने का ये मतलब, ठीक है। ये हम अभी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहे हैं और अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए। चलिए भाई, रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 Present, कुशाग्र sir. पाठक, Present, sir. रोल नंबर 3 हर्ष यादव, Present, sir. रोल नंबर 4 Present, sir. रोल नंबर 4 शुभम कुमार है, रोल नंबर 5 Present, sir. रोल नंबर 5 उमेश गर्ग, Yes, sir. रोल नंबर 6 Yes, sir. उज्जवल सिंह। Yes, sir. आए हैं उज्जवल सिंह? Yes, sir. हाँ, रोल नंबर 7 Present, sir. योगेंद्र कुमार, Yes, sir. ठीक है। रोल नंबर 8 सादिका, हाँ Yes, sir. Present. सफा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। रोल नंबर 9 मोहम्मद रिजवानुल हसन, Present, sir. आए? हाँ, ठीक। Yes, sir. रोल नंबर 10 हर्षित सिंह, हर्षित सिंह इज प्रेजेंट देयर, है कि नहीं भैया? नहीं। प्रियांशु सिंह, रोल नंबर 11, रोल नंबर 12 सुमित बिंद, Present, sir. और रोल नंबर 13 चौरसिया राहुल, Present, sir. रोल नंबर 14, रोल नंबर 15 मोहम्मद सलमान अंसारी, रोल नंबर 16 कौन है? सील निधि त्रिपाठी, रोल नंबर 17 Yes, sir. विभुम शर्मा, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। रोल नंबर 18 गौरंग मिश्रा, गौरांग मिश्रा है भाई। रोल नंबर 19 Present, sir. धर्मेश सिंह, Yes, sir. 19 है रोल नंबर? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 ठीक। रोल नंबर 20 सोनू Present, sir. तिवारी, Yes, sir. ठीक। रोल नंबर 21 अंश पांडे, Yes, sir. रोल नंबर 22 त्रिशिता केसरवानी, Present, sir. ठीक बेटा, ठीक, हाँ लग गया लग गया। रोल नंबर 23 24 Present, sir. 24 क्या? प्रांजल सिंह, हाँ ठीक है। 25 Present, sir. आदित्य पटेल, Yes, sir. ठीक है। रोल नंबर 26 Present, महिमा sir. पांडे, Present, sir. रोल नंबर, हाँ लगा दिया। रोल नंबर 27 आशुतोष गुप्ता, रोल नंबर 28 ध्रुव चौरसिया,